भारत की बात की शुरुआत उस दहशत की खबर से जिसको लेकर देश में चिंता बेहद बढ़ गई है। लोग कोरोना की गाइडलाइंस की अनदेखी कर रहे हैं और इस बीच दुनिया में तेजी से फैल रहे कोरोना का ओमिक्रॉन वेरिएंट कर्नाटक तक पहुंच गया है। बड़ी खबर इस समय की, कर्नाटक में 2 मरीजों में ओमिक्रॉन वेरिएंट की पुष्टि हुई है। दोनों मरीजों में से एक 66 साल का और दूसरा 46 साल का है। दोनों ही मरीजों को आइसोलेशन में रखा गया है। दोनों की रिपोर्ट कल रात को आई है। प्रशासन दोनों की कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग करने पर लगा हुआ है और जिन भी लोगों का नाम इस कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग में आएगा उन लोगों की पहचान की जाएगी। दोनों मरीज दक्षिण अफ्रीकी है जो बिजनेसमैन है और व्यापार के सिलसिले में बेंगलुरु आए थे। एक 11 नवंबर को और दूसरा 20 नवंबर को आया था। और genomic testing. So, should we be in home quarantine till those samples also come in? No. They have all we been. still do not know. They have been isolated separately. We have been taking care of them. They are all doing fine. They are not presenting any serious symptoms. So that is a very satisfactory thing that we should all be looking at. Let us not complicate things. Let us address to the situation that as it is. We are all aware that this mutant may be presenting mild to moderate, unlike the virulent form of the Delta virus. That should be the take that we should all be. We should talk in that language, that line. Let us not complicate. Let us not horrify the general public. Let us only give them the proper guidelines. Let them behave themselves. Let us go back to masking. Let us also observe the social distancing. Let us follow the strict social disciplines that is required to protect ourselves. Sir, 44 years, sir. 44 years. तो कर्नाटक के स्वास्थ्य मंत्री को आपने सुना, पैनिक करने की जरूरत नहीं है, गाइडलाइंस को फॉलो करने की जरूरत है, मास्क लगाने की जरूरत है। जो 2 पेशेंट्स कर्नाटक में जो 2 केसेस मिले हैं वो व्यापारी जो व्यापार के लिए यहाँ आए थे। 24 घंटे के अंदर हमारे देश में 2 ओमिक्रॉन वेरिएंट के केस हमारे इस नेटवर्क के द्वारा डिटेक्ट किए गए हैं कर्नाटक में, जिसकी रिपोर्ट कल रात काफ़ी लेट आई थी, जिसको हम आपके सामने रखना चाहेंगे। और वह जो 2 केस हैं उनके बारे में हम बताना चाहेंगे कि उसमें से एक केस 66 साल के एक मेल हैं, दूसरा केस 46 साल के एक मेल हैं। और जैसे कि हमारा प्रोटोकॉल है, ना कि हमारे इंसाकॉग नेटवर्क ने उसको समय पर डिटेक्ट किया, बल्कि एज ए प्रोटोकॉल, एज ए प्रैक्टिस जो हमारी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की पद्धति भी शुरू हुई है और जितने उनके प्राइमरी कॉन्टैक्ट्स हैं और जितने सेकेंडरी कॉन्टैक्ट हैं उन सबको ट्रेस कर लिया गया है और उन सबकी टेस्टिंग करके उनको एज पर प्रोटोकॉल हम कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। तो देखिए, स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से भी यही कहा जा रहा है कि सरकार पूरी तरह से सतर्कता बरत रही है। और क्या है आंकड़ा, दुनिया के 29 देशों में कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट की पुष्टि हो चुकी है। तो कोरोना अलर्ट क्या है वो हम आपको बताना चाहते हैं। देश 29 केसेस टोटल आ चुके हैं, 373, यानी ओमिक्रॉन वेरिएंट जो है वो 373 मरीजों में इसकी पुष्टि हो चुकी है। भारत में 2 केसेस सामने आए हैं। दोनों संक्रमित जो मरीज हैं वो कर्नाटक में हैं। एक की उम्र 66 साल है और एक शख्स की उम्र 46 साल है। इन दोनों ही मरीजों को आइसोलेशन में रखा गया है। इसी बीच भारत सरकार ने इसे फैलने से रोकने के लिए कई कदम उठाए हैं। दक्षिण अफ्रीकी नागरिक हैं ये। और हम आपको बड़ी खबर इस समय की बताना चाहते हैं। ये जो 2 मरीज कर्नाटक में मिले हैं ओमिक्रॉन वायरस के, उसमें से एक नागरिक भारत का है। भारत में ओमिक्रॉन के जो 2 मरीज मिले हैं उसमें एक स्थानीय डॉक्टर शामिल है। ये कर्नाटक में दोनों केसेस आइसोलेशन में रखा गया इन दोनों मरीजों को। ओमिक्रॉन के दोनों केसेस जो कर्नाटक में मिले हैं उनमें से एक स्थानीय भारतीय डॉक्टर है। एक शख्स की उम्र 46 वर्ष और दूसरे शख्स की उम्र 66 साल है। एक स्थानीय डॉक्टर है, एक मरीज जिसमें ओमिक्रॉन वायरस की पुष्टि हुई है।
तो देखिए, इस समय ये एहतियात बरतना बेहद जरूरी है और इसीलिए हमने ये कोरोना लैब बनाई है। सावधानी ही सबसे बड़ा बचाव है। मास्क लगाइए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए, अपने हाथ धोते रहिए। और कोरोना लैब में हम आपको यही बताना चाहते हैं कि एकमात्र उपाय अगर इस बीमारी से बचने का कुछ है तो वो है आप मास्क लगाइए, हाथ धोइए और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए। देश में कोरोना के केसेस की अगर हम बात करें तो अभी केसेस में उस तरीके की बढ़ोतरी नहीं है, लेकिन हाँ, क्योंकि जो ओमिक्रॉन जो वायरस नया आया है ओमिक्रॉन, उसका खतरा अभी भी बढ़ा हुआ है। इसके जो सिम्टम्स हैं वो हम आपको बताना चाहते हैं। गले में हल्की हल्की खराश होती है, हालांकि ये कहा जा रहा है इस वायरस के लिए कि ये WHO की जो गाइडलाइंस है वो हम आपको बता रहे हैं। जो WHO ने इस बीमारी के ओमिक्रॉन वायरस के जो सिम्टम्स बताए हैं, थकान ज़्यादा होती है, गले में हल्की खराश होती है, ऑक्सीजन लेवल में कमी देखने को मिलती है। इसके जो मरीज, जो केसेस अभी तक दक्षिण अफ्रीका में सामने आए हैं, उनके ऊपर जब रिसर्च की गई और सबसे बड़ी जो बात इसमें निकल कर आ रही है वो ये कि ये माइल्ड से मॉडरेट नेचर का है। तो अभी इसमें जो फेटल जो केसेस हैं उनकी संख्या कम है, लेकिन बहुत तेज़ी के साथ ये फैलती है बीमारी। तो हम आपको बता दें कि ओमिक्रॉन वायरस, क्योंकि अब भारत में भी 2 केसेस आ गए हैं, इसलिए सबसे बड़ा बचाव अगर कुछ है तो वो ये है कि आप मास्क लगाइए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए, हाथ धोते रहिए और कुछ थोड़े भी सिम्टम्स आपको गले में खराश के, थकान के, बुखार के अगर महसूस होते हैं तो फौरन आप अपने डॉक्टर के पास जाइए। पैनिक में आने की ज़रूरत नहीं है। भारत सरकार पूरे एहतियात बरत रही है, ट्रैवल एडवाइजरी जारी कर दी गई है। तो ओमिक्रॉन से दहशत जरूर है, लेकिन कोई पैनिक करने की जरूरत नहीं है। अभी स्थिति काबू में है, बस आपको जिम्मेदार नागरिक बनना है, मास्क लगाना है और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है। फिलहाल हम आपको बताना चाहते हैं कि ओमिक्रॉन वायरस को लेकर आज जो स्वास्थ्य विभाग ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें भी यही कहा गया कि अगर आपको इस वायरस से बचना है तो मास्क लगाइए। बड़ी खबर आ रही है, वो आपको बता दें। गुजरात के जामनगर में दक्षिण अफ्रीका से वापस आया एक व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। कर्नाटक के बाद अब गुजरात में दक्षिण अफ्रीका से लौटा व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव मिला है। वेरिएंट की जांच की जा रही है। जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए इस सैंपल को पुणे की लैब में भेजा गया है। तो गुजरात के जामनगर में दक्षिण अफ्रीका से आया शख्स कोरोना पॉजिटिव। पहले ही कर्नाटक में 2 केसेस मिल चुके हैं। हम आपको बता दें, ओमिक्रॉन की आहट मात्र ने सरकारों को सोचने पर मजबूर कर दिया है। दिल्ली सरकार ने ओमिक्रॉन की वजह से अब बड़ा फैसला लिया है। अब दिल्ली में सार्वजनिक स्थानों पर जाने के लिए वैक्सीन की डबल डोज सर्टिफिकेट होना जरूरी होगा। मेट्रो में आप बिना सर्टिफिकेट के एंट्री नहीं कर पाएंगे। तो मेट्रो में एंट्री के लिए वैक्सीन डोज की दोनों डोज के सर्टिफिकेट की जरूरत होगी। आपकी एंट्री नहीं होगी अगर ये सर्टिफिकेट आपके पास नहीं होगा। यानी अगर आप फुल्ली वैक्सीनेटेड नहीं हैं तो आप मेट्रो स्टेशन में अंदर एंटर नहीं कर पाएंगे। दिल्ली सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।